2014 का सवाल है। अब इसका आंसर हमें देना है। गलत होगा कोई बात नहीं, इससे ज्यादा कुछ होगा क्या? कुछ नहीं हो सकता इससे ज्यादा। संभाव्यता का दूसरा नाम है, पहले तो हमें समझना पड़ेगा ये संभाव्यता क्या है। इसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखिए मैं बार बार क्या कहता हूं, कई लोगों को समस्या ये होती है, सर आप इंग्लिश ज्यादा यूज करते हो। जो मैं कहता हूं ना, ऊपर से नहीं जा रही, अंदर से आएगा, लेकिन उस शब्द को बार बार हम सुनेंगे। मैं बताऊं एक आपको मेरी रियल घटना बताऊं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा रिसर्च करता हूं, शायद ही कोई करता हो, शायद ही। मैं एक आर्मी मैन से मिला जो 10वीं पास था, 12वीं पास भी नहीं था, और उसकी एज, वो रिटायर होके आया, और बहुत जल्दी रिटायर हो जाते हैं, शायद 16 साल है, क्यों देवेंद्र? 16 साल में रिटायर होके आ जाते हैं, है ना? हाँ हाँ, नौकरी में। तो वो यंग ही होता है। मैं जब उससे बात कर रहा था ना, तो उसके जो वर्ड इंग्लिश में जो आए ने, रियल बताओ, मेरी जीभ को पलटने में लगभग बहुत ज्यादा समय लगा कहने का मतलब, और वो फटाक से बोल गया। मैंने ये क्या हुआ? ऐसे वर्ड जो मैं दिमाग लगा के जोड़ दूं तब मेरे को समझ में आया, अच्छा मैंने कहा हो सकता है इसको एक ही वर्ड आता हो, हिंदी बोले, फिर दूसरा वर्ड, और पूरे जितने भी वर्ड थे ना, उच्च कोटि के टेक्निकल थे, अपने लाइफ के, रोजमर्रा के, अपने धंधे के, मतलब अपना टीचिंग के, अपने कार्य के, अपने सर्विस के। मैंने एकदम माथा पकड़ा, मैंने क्या कर रखा है आपको सही बताना, आपने वहां जाकर पढ़ाई की थी क्या? हाँ, किशन दास कृष्णा, ओके भैया। ना ना ना, मैं तो 10वीं पास ही गया था, 10वीं पास ही आ गया। तो आगे क्यों नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी। तो ये इंग्लिश कहां से आई? मैंने उससे पूछा। बोले साहब ये इंग्लिश क्या है कि हमारे जो ऑफिसर्स होते हैं ना, वो बोलते रहते हैं, अब सीख गए। आपने इसका प्रयास किया हिंदी में? ना ना, हिंदी में क्या शब्द है पता नहीं है, लेकिन ये घटना होती तो हम इंग्लिश ये बोलते, हिंदी में अर्थ पता नहीं है उसका, लेकिन उस घटना के लिए हम इंग्लिश में ही बोलते हैं। तो मैंने कितना समय लगा आपको सीखने में? कोई समय नहीं लगा। क्यों? आप तो देसी, बिल्कुल देसी हिंदी में गए थे। अरे साहब बार बार बोलते हैं सुपरनेशन सुपरनेशन, बोलते हैं तो हम समझ में नहीं आया सुपरनेशन क्या है। होगा कोई वर्ड, पता लगा रिटायरमेंट की तिथि जो होती है वो सुपरनेशन होता है। तो मैंने ये कैसे पता लगा? अब सब वो बोलते हैं तो मैं सीख गया, हिंदी में क्या है पता नहीं, कार्य मुक्त होते हैं या विरी होते हैं, जब बोल देते हैं वर्ड। मैंने ताज्जुब हो गया। तो जब 10वीं क्लास का एक आर्मी अपनी सेवा करता है देश की, वो इंग्लिश सीख सकता है, हम क्यों नहीं? जबकि हमें तो नौकरी उच्च दर्जे की चाहिए थी, चाहिए ना? कोई ऐसा है कि नहीं नहीं मैं तो कॉलेज नहीं, मैं तो चपड़ासी बनना चाहता हूं, उसको भी आजकल बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। तो इसलिए आप शब्दों पर आप घबराए नहीं। आप सोचो, आप तो ये कहोगे सर जितना इंग्लिश बोलेगे उतना फायदा है, आप बार बार सुनोगे तो वो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। और फिर एग्जाम के दिन, मैं हमेशा कहता हूं एग्जाम के दिन आपको 5 सवाल ज्यादा सही करवाएगा वो। स्टूडेंट एक सवाल पर ही बिहार हो जाता है, जबकि हमारे पास तो 5 सवाल एक्स्ट्रा आ गए। और हो सकता है ठीक है, लेकिन आप भी मेरे जैसे कॉल लेक्चर बनोगे ना, तो आप पढ़ाओगे ना, तो जब मास्टर हिंदी बोले इंग्लिश तो बोला ही नहीं, क्योंकि वहां इंग्लिश मीडियम का भी स्टूडेंट भी होता है, हिंदी का भी होता है, और वो अर्बन कल्चर का पढ़ा हुआ होता है। अर्बन कल्चर समझ रहे ना, हम लोग शहर में पढ़ने वाला बच्चा, वो इंग्लिश बोलता है, वो सर इंग्लिश बोलते हैं, पता नहीं हिंदी हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश आता ही नहीं इनको। फिर क्या कहता है, मेरे को इंग्लिश आता है लेकिन मैं बोल नहीं पाता, वो लिख ही नहीं पाता, बोलने की दूर की बात। तो ये समस्या आपको आएगी, तो समस्या का अभी समाधान कर लो ना, बाद में क्या करेंगे, भागेंगे। क्या है अब संभाव्यता?
संभाव्यता, है होने की संभावना। क्या बात है, चलिए। अच्छा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? प्रोबेबिलिटी। क्या बात है, प्रोबेबिलिटी। मैं छोड़ रहा हूं बात, ठीक है। प्रोबो पॉसिबल, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। तो पॉसिबल क्यों लगाया मैंने? क्योंकि हम पॉसिबल पढ़ रहे हैं, तोड़ नहीं, अलग अलग कर रहा हूं मैं। अब ये तो होगी प्रोबेबिलिटी, ये होगी प्रोबो पॉसिबिलिटी, हो गया ना दोनों का। अब इसमें क्या फर्क है? प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या था? होने की। और प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? प्रसंभाववाद क्या होता है? प्रसंभाववाद क्या होता है? बहुत सारी संभावनाओं में से अच्छी संभावना निकालना, बहुत सारी संभावनाओं में से अच्छी संभावना निकालना। अब मेरे पास क्या है? ताश के पत्ते। तो ताश के पत्ते कितने हैं मेरे पास? 52। अब लेकिन मुझे इक्का किसका चाहिए? लाल रंग का। लाल में कौन होता है? पान का। पान का चाहिए ना मुझे। अब पान का इक्का करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पहले मुझे इनको सेट करना पड़ेगा। बता देना एक बार गलती कर दूं तो मैं। एक और रह गया, एक। अभी मैं भी गया था ना गांव एक दिन के लिए, तो हमारे परिवार में खेल रहे थे बुजुर्ग, मैं बैठा तो मैंने देखा 5 इक्के हैं उसके। बोले मेरे बाबा, मेरे पिताजी बोले पागल है, 5 कहाँ इक्के होते हैं? 5 इक्के? मैंने क्यों क्यों नहीं हो सकते इक्के? क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है रियल में। मैं 5 इक्के बोल देता हूँ, 5 इक्के आगे इसके, तो वो सोचते हैं तो दे रहा है। फिर मुझे पता लगा 5 नहीं 4 ही होते हैं। और वहां इक्का कट रहा था, तो मैंने इक्का तो सबसे ज्यादा पत्ता रंग बढ़ाता है, बोले उसकी तो वैल्यू नहीं है हमारे यहाँ, तो 1 नंबर की वैल्यू काउंट करते हैं। ये कैसे? हम तो खेलते हैं तो अब तो ये सोचते हैं कि इक्का सबसे बड़ा होता है और उसकी वैल्यू एक ही काउंट करने, बताओ। तो अब इसको मैंने क्या किया? 52 पत्तों को पान, हुकम, चिड़ी, हिंदी सही होगी थोड़ा बहुत, चिड़ी, ईट, चारों बांटा ना। अब इसमें से ढूंढेंगे नहीं ढूंढेंगे? अब इसी में ढूंढेंगे पान का इक्का ये रहा। तो क्या किया पहले आपने? वे आपको तो पता है कि पान का इक्का है, चले कोई बात नहीं। सबसे अच्छी संभावनाओं में से, तो सबसे अच्छी संभावना पहले तो संभावना ढूंढनी पड़ेगी ने। कौन कौन संभावना है? पान का भी होगा, ईट का भी होगा, या कहते हैं काट, क्या बोलते हैं, हुक्म की काट है मान लो। तो क्या करना पड़ेगा? पहले आपको हुक्म निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा? पर हुक्म में भी क्या चाहिए? सबसे ऊंचा पत्ता किसका है? इक्का का है। तो उसके लिए आपने क्या किया? लेयर बनाए नहीं बनाए? सबसे पहले आपने क्या किया? मुझे क्या बनना है? स्कूल लेक्चर। आपको क्या बनना है? कॉलेज लेक्चर। आपको क्या बनना है? स्कूल लेक्चर। आपको क्या बनना है? आईएएस बनना है। तो ये सारी क्या है? संभावना। सभी संभावनाओं को हमने संभावनाओं का लेयर बना दिया। क्या बनाई? लेयर बनाई ने। अब क्या बनना चाहोगे? 12वीं के पास सारी संभावनाएं हैं आपके पास, लेयर बना दी। लेयर बनाने के बाद एक एक को अलग अलग भाग में बांट दिया। बांटा नहीं बांटा? अब कौन सी अच्छी लगे वो आप कर लो, लेकिन हमारे अनुकूल नहीं होना ये अलग बात है। तो क्या किया हमने इसमें? नमूना तो है ही है। नमूना होता है सैंपल, निकालना पड़ेगा ना अलग से। तो नमूना सैंपल होना चाहिए। तो सैंपल यहां पर भी है, सैंपल यहां पर भी है, सैंपल यहां पर ही है। प्रतिचयन को बोलते हैं सैंपल। चावल की बोरी में से 2 दाने निकालना सैंपल। मैंने एक का निकालना था ना, मुझे एक का ही चाहिए, दूसरा क्या करूंगा मैं? तो सैंपल हो गया नहीं। अब इनमें से सहज यादृच्छिक, इसे बोलते रैंडम। मुझे दिक्कत चाहिए था, नहीं आया जो क्या क्या करूंगा?
कहते हैं कई बार लोग पूछते हैं तो क्या करते हैं, वो सारे क्या उनके पास आता है, कुछ भी कर लो आप। हमारे पास रैंडम भी आते हैं, कभी आता है कभी नहीं भी आता, तो वो तो कोई मतलब ही नहीं है ना। हम बनने गए आईएएस और हम कभी बन ही नहीं रहे, हम कुछ और बनते जा रहे हैं, तो वो तो गलत हो गया ना, प्रसंभावता गलत हो गया ना। संभववाद में क्या फ्री है, जो चाहा मैंने वही पाया, ये संभववाद है। तो क्या हुआ, ये गलत है। सहज प्रतिचयन, ये भी गलत है। इस तरह के लेयर, क्या बात है, क्या है ये, लेयर प्रतिचयन। संभावना का, प्रसंभववाद का, संभववाद का दूसरा नाम है स्तरित प्रतिचयन। पहले हम उसको अलग अलग भागों में बांट लेंगे। आपकी संभावना क्या है, आईएएस बनने की। आपकी संभावना क्या है, आरएएस बनने की। आपकी संभावना क्या है, सहायक प्रोफेसर बनने की। आपकी संभावना क्या है, स्कूल व्याख्याता बनने की है। उनमें से अच्छी संभावना जो लगे उसमें कूद गए। तो क्या हुआ, नमूना तो हुआ। इस तरीके तो क्या बोलते हैं, लेयर। लेयर नहीं बोल सकते तो क्या बोलोगे, स्ट्रैटाफाइड।